अब आप डिजिटल डीसी पावर सप्लाई को घर बैठे बड़ी आसानी से और बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो, डिजिटल डीसी पावर सप्लाई मशीन बहुत ही काम का टूल है। और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताने वाला हूं कि आप घर बैठे डिजिटल डीसी पावर सप्लाई को कैसे बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं। डिजिटल डीसी पावर सप्लाई को बनाने में हर चीज में बताने वाला हूं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें यूज होने वाले हैं, कितने पार्ट्स इसके अंदर लगेंगे, उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है और पूरे सर्किट की वायरिंग को कैसे करना है, और सब बड़ा ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 3 दिन के अंदर 1000 लाइक। जी हाँ, 3 दिन में 1000 लाइक का टारगेट मैंने इस वीडियो के लिए रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। वैसे तो आपके लाइक्स और आपका प्यार कमेंट्स के द्वारा मुझे मिल रहा है, लेकिन आपकी लाइक्स जो है मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं और अच्छा और बढ़िया और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। फ्रेंड्स, डिजिटल डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वोल्ट मीटर, एमीटर, डिस्प्ले चाहिएगा, डिजिटल डिस्प्ले, ताकि कितने वोल्ट और कितने एम्पियर दिखा रहा है वो सब इस डिस्प्ले पे हमें दिखा देगा। तो ये मार्केट में 200 सवा 200 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो एक तो हमें ये वोल्ट मीटर, एमीटर, डिजिटल डिस्प्ले वाला चाहिएगा। और एक कंट्रोल चाहिएगा, 100 किलो ओम्स का ये कंट्रोल है, ताकि हम कितना वोल्टेज हमें चाहिए इसे सेट कर सकते हैं। तो 100 किलो ओम का एक कंट्रोल चाहिएगा। और एक ऑन ऑफ स्विच डीसी मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। ये कंट्रोल जो है आपको मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगा। और ये ऑन ऑफ स्विच जो है वो 5 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस कंट्रोल को घुमाने के लिए एक नॉब हम ले लेंगे। ये नॉब 5 रुपीज़ में यानी 5 रुपये में मिल जाएगी। इसके अलावा हमें एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर के एसएमपीएस पावर एडाप्टर की ज़रूरत होगी। एक 7805 आईसी लगेगी। और एक IRF 3205 मॉसफेट ये इसमें यूज़ में आएगा। तो ये 10-15 रुपये में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। कुछ वायर्स चाहिए, आवश्यकता अनुसार कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़े बहुत वायर्स हैं, ये 10-20 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और 10 रुपीज़ में ये केबल चाहिएगी टर्मिनल्स के लिए, प्लस और माइनस टर्मिनल के लिए। तो 10 रुपये में ये केबल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और एक पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, यानी पूरी डीसी पावर सप्लाई को बनाने के लिए और असेंबल करने के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स, जो मार्केट में आपको आराम से 20-25 रुपये में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी कम कीमत में हम लोग ये डीसी पावर सप्लाई घर पर बना लेंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार वर्टिकल हम डिजिटल डीसी पावर सप्लाई बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बीच में इस जगह पर तो हम डिस्प्ले लगा लेते हैं, और स्विच को इस जगह पर यहाँ पर लगा लेते हैं, और जो कंट्रोल है उसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर छेद कर लेते हैं, ताकि हम इसे आसानी से यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो आप किसी भी कटर से और यहाँ पर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप डिस्प्ले के लिए, कंट्रोल के लिए और पावर ऑन ऑफ स्विच के लिए यहाँ पर छेद कर सकते हैं। और हमें अभी फिट कर लेते हैं इस प्रकार से। इसमें डिस्प्ले को मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ पर फिट हो गया है। और स्विच को भी हम लगा लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच को। और कंट्रोल को हम इसका नट खोलकर इन साइड से लगाएंगे इस प्रकार से, और ऊपर से नट को कस देंगे। मत लेना। ये आप देख सकते हैं।
और कंट्रोल की नॉब को जो है हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। पावर एडाप्टर के वायर के लिए हम लोग साइड में यहाँ पर एक छेद करके वायर को अंदर इंसर्ट कर लेंगे और फिर वायरिंग करने के लिए हमें ये काम में आएगा। तो यहाँ पर इस जगह पर हम छेद करके इस पावर एडाप्टर का वायर अंदर की साइड ले लेते हैं। और इन साइड में एक नावट लगा देते हैं ताकि वायर खींचे ना, इस प्रकार से। तो ये पावर एडाप्टर के प्लस माइनस के वायर, रेड जो है प्लस का है और येलो माइनस का वायर है, ये अंदर इसमें आ गया। अब सबसे पहले हम लोग 7805 आईसी को इस पीसीबी के ऊपर सोल्ड कर लेते हैं, इस प्रकार से। इस 7805 आईसी की तीनों लेग्स को सोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 7805 आईसी इसके ऊपर सोल्ड हो चुकी है। इसके बाद हम लोग स्विच के कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो एडाप्टर से प्लस और माइनस के वायर आ रहे हैं उसमें हम प्लस के वायर को स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर जो रेड वायर है वो एडाप्टर का प्लस है, वो हम स्विच से कनेक्ट करेंगे ताकि जो सप्लाई है हम ऑन ऑफ स्विच से बंद चालू कर सकें, यानी पूरी डीसी मशीन को हम ऑन ऑफ स्विच से बंद चालू कर सकें। तो इसके लिए हम इसे स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, रेड वायर को यानी प्लस के वायर को। और किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं क्योंकि स्विच है, स्विच में आप किसी भी पॉइंट पर इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो एडाप्टर का प्लस मैंने स्विच पर दे दिया है और एक अलग से वायर लेकर स्विच के दूसरे पॉइंट पर हम लगा देंगे। तो ये जो वाइट वायर स्विच से कनेक्ट होकर आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस के लिए वायर, क्योंकि हमने प्लस के वायर को स्विच से डिस्कनेक्ट करके वाइट तार में से ले लिया है। तो वाइट वायर जो है हमारा प्लस के लिए है और येलो वायर जो है वो माइनस के लिए हो जाएगा। मैं दोनों का लेंथ को जो है वो बराबर कर देता हूँ। तो वाइट अभी प्लस के लिए और जो येलो वायर है वो हमारा माइनस के लिए हो गया है। ये जो 7805 आईसी है, इसमें अगर इसको सीधा हम रखें तो पिन नंबर 1 ये है, पिन नंबर 2 ये है और पिन नंबर 3 ये है। तो पिन नंबर 1 के ऊपर हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे जो हमारे पास स्विच से आ रही है। पिन नंबर 2 जो है वो ग्राउंड है, वो माइनस के लिए होगी। पिन नंबर 3 जो है वो आउटपुट है। तो पिन नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले हम लोग जो स्विच से प्लस सप्लाई आ रही है वो लगा देते हैं और एडाप्टर से जो माइनस आ रही है वो हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, इस प्रकार से। स्विच से जो प्लस सप्लाई आ रही है, आप देख सकते हैं वाइट वायर से प्लस सप्लाई आ रही है, वो हम आईसी के पिन नंबर 1 पे लगा देते हैं और जो एडाप्टर से माइनस आ रही है वो हम आईसी की पिन नंबर 2 पर सोल्ड कर देते हैं। ये मैंने एडाप्टर की प्लस सप्लाई को पिन नंबर 1 पे लगा दिया है और एडाप्टर की माइनस को 7805 के पिन नंबर 2 पर सोल्ड कर दिया, इस प्रकार से। आप देख सकते हैं स्विच से जो सप्लाई पॉजिटिव आई है वो पिन नंबर 1 पर और एडाप्टर से जो माइनस सप्लाई आ रही है वो पिन नंबर 2 पर। इस प्रकार से कनेक्शन रहेगा। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। जी हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट।
वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। अब मैं आपको थोड़ा सा वोल्ट मीटर और एमीटर जो है हमारा है, इसके वायरिंग के बारे में समझा देता हूँ। इसमें एक कनेक्टर में 3 वायर है, रेड, सेकंड वाला ब्लैक है और थर्ड वाला येलो है। रेड और ब्लैक जो है ये है इसकी डिस्प्ले को ऑन करने वाली सप्लाई है। जब हम इस प्लस और माइनस पर सप्लाई देंगे तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो ऑन हो जाएगा, उसका LED ऑन हो जाएगा। और जो येलो वायर है, ये येलो वायर जो है वो वोल्टेज रीडिंग करने के लिए कितना वोल्ट हमारे सर्किट में आ रहा है, तो वोल्ट को मेज़र करने के लिए येलो वायर है। और ये दो जो वायर है, जो मोटे वायर आप देख रहे हैं, ये करंट को मेज़र करने के लिए कि कौन सा हमारा सर्किट कितना करंट ले रहा है। तो ये जो प्लस माइनस के वायर जो है वो करंट रीड करने के लिए, करंट मेज़र करने के लिए है। येलो वायर जो है वो वोल्ट को मेज़र करने के लिए है। और रेड और ब्लैक जो ये इसमें पतले वायर है वो डिस्प्ले को ऑन कराने के लिए होते हैं। तो अब हम डिस्प्ले को ऑन कर लेते हैं, उसके लिए इसकी वायरिंग को कर देते हैं। तो इसके लिए प्लस और माइनस का हमें कनेक्शन करना है। तो इस PCB में जो आउटपुट पिन है उस पर हम प्लस का वायर लगा देते हैं डिस्प्ले का, और जो माइनस वाला है, जो है बीच वाला ग्राउंड होता है, तो हम जो माइनस वाला इसका जो पिन है वो डिस्प्ले का कनेक्ट कर देते हैं। यानी हमें ये 2 वायर लगाना है। तो रेड वायर जो है, वोल्ट मीटर का रेड वायर जो है पिन नंबर 3 पर लगेगा और ब्लैक वायर पिन नंबर 2 पर लगेगा, इस प्रकार से। तो पिन नंबर 3 पर मैं रेड वायर वोल्ट मीटर का लगा देता हूँ। इस प्रकार से सोल्डिंग कर देते हैं हम लोग। तो पिन नंबर 3 पर मैंने वोल्ट मीटर का पतला रेड वायर लगा दिया है और वोल्ट मीटर का जो ब्लैक वायर है वो पिन नंबर 2 पर मैं 7805 की पिन नंबर 2 पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर हम 7805 IC यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वोल्टेज जो है हमारा कंट्रोल होकर जाए, डिस्प्ले को पूरा एडाप्टर का सारा वोल्टेज ना मिले। तो इसलिए हम इसे 7805 के आउटपुट से रेड वायर और बीच वाली ग्राउंड पिन से ब्लैक वायर को जोड़ दिया है। तो अब हमारे पास जो एडाप्टर से इनपुट आया वो स्विच के थ्रू कट होके 7805 के पास गया और 7805 से आउटपुट होकर हमारे डिस्प्ले को मिल गया। तो इस प्रकार हमने डिस्प्ले को ऑन करने के लिए पूरा कनेक्शन कर दिया है। तो अब इस सर्किट को हम एक बार चेक करके देखते हैं कि हमने जो कनेक्शन किए वो सही किए या नहीं। तो मैं इसको पावर दे के देखता हूँ। तो मैं एडाप्टर को पावर सर्किट में लगा देता हूँ। अब हम प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गया है। तो स्विच भी हमारा बराबर काम कर रहा है। हमने स्विच के कनेक्शन करे और डिस्प्ले के कनेक्शन करे, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब हम अगला काम करते हैं कि हमें ये कंट्रोल सेट करना है कि हम जितना इस कंट्रोल को घुमाएं उतना वोल्टेज हमें ये रीडिंग आउटपुट में देना चाहिए। तो अब हमें कंट्रोल सर्किट को वायरिंग करना है। अब हम MOSFET लेते हैं IRF3205। ये जो MOSFET है वो है IRF3205। ये हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हम वॉल्यूम को घुमाएंगे तो जितना घुमाएंगे उतना वोल्टेज देना चाहिए। तो इसके लिए हम ये MOSFET यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो पिन नंबर 1 है, ये जो पिन नंबर 1 आप देख रहे हो, ये गेट है। दूसरी जो पिन कहलाती है वो ड्रेन, और तीसरी जो पिन है वो सोर्स कहलाती है। तो 1 2 3 गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सबसे पहले इसे हम PCB पर सोल्डिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से PCB पर इसे सोल्ड कर लेते हैं।
तो हमने मॉसफेट को यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। इसका पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। इस प्रकार से ये सीधा है, तो 1 2 3 गेट, ड्रेन और सोर्स। अब हम 3 वायर्स लेकर कंट्रोल के कनेक्शन कर देते हैं। तो इनकी तीनों पिनों पर हम 3 वायर अलग अलग कलर के लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा वायर हमने किस पिन पर लगाया है। तो फर्स्ट पिन पर मैं एक ब्लू वाला लगा देता हूँ, सेकेंड पिन पर पर्पल लगा देता हूँ और थर्ड पिन पर मैं ग्रे वाला लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पिन पर ब्लू, सेकेंड पिन पर पर्पल और थर्ड पिन पर मैंने ग्रे वायर को सोल्ड कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड वाला देखते हैं, यानी ब्लू और ग्रे वाले को देखते हैं। तो ब्लू और ग्रे वायर को हम लोग लगा देते हैं 7805 के प्लस और माइनस पर, यानी रेड पर हम दे देते हैं प्लस सप्लाई और ब्लैक को देते हैं, ग्रे को दे देते हैं माइनस सप्लाई। तो ये जो हमारा 7805 आप देख सकते हैं, तो 7805 की पिन नंबर 1 जो है वो प्लस है, वाइट तार हमने सबसे पहले सोल्ड किया था, तो इस पर हम लगा देते हैं ब्लू वायर। और 7805 की जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड पिन है, तो इसके लिए हम इसको ग्राउंड कर देते हैं सेकेंड पिन को। तो इस पर ग्रे वायर हम सोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल का ग्रे वायर हम सोल्ड कर देते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ब्लू वायर जो कंट्रोल से आ रहा है वो हमने 7805 की पिन नंबर 1 पर दिया है, और जो ग्रे वायर है वो वॉल्यूम कंट्रोल के थर्ड से आ रहा है, थर्ड पिन से ग्रे वायर, वो हमने 7805 की पिन नंबर 2 यानी ग्राउंड पिन पर दिया है। तो ये 2 वायर का काम हमारा हो गया। अब बचता है हमारा पर्पल वायर जो कि इसकी बीच वाली पिन से आ रहा है। इसे हम देंगे IRF 3205 के गेट पर, यानी फर्स्ट पिन पर हम कंट्रोल की बीच वाली पिन से जो आ रहा है वो हम सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम गेट पर लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने मॉसफेट की फर्स्ट नंबर पिन पर कंट्रोल से बीच वाली पिन से उठाकर मैंने इस पर कनेक्शन दे दिया है। अब हमारा मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स का कनेक्शन करना बचता है। तो आइए हम इसके सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन करते हैं। अब हम मॉसफेट का ड्रेन का कनेक्शन करते हैं। तो जो मॉसफेट की जो बीच वाली पिन है वो ड्रेन है, तो ड्रेन का कनेक्शन हम लोग करते हैं 7805 की पिन नंबर 1 से, यानी पॉजिटिव सप्लाई हम लोग 7805 की पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव सप्लाई 7805 की पिन नंबर 1 की पॉजिटिव सप्लाई हम लोग मॉसफेट के ड्रेन यानी बीच वाले पिन पर हम करते हैं। तो चलिए सोल्डिंग कर देते हैं। ये पिन नंबर 2 यानी मॉसफेट का ड्रेन और 7805 की पिन नंबर 7805 की पिन नंबर 1 यानी पॉजिटिव पिन पर हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है मॉसफेट के ड्रेन यानी बीच वाली पिन से 7805 की पिन नंबर 1 पर। ये आप देख सकते हैं कनेक्शन। अब हम वोल्टेज को रीडिंग करने के लिए, यानी जितना हम वोल्टेज सेट करेंगे कंट्रोल के द्वारा उतना वोल्टेज डिस्प्ले पर हमें दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए वोल्टेज रीडिंग के लिए इसका डिस्प्ले का जो येलो वायर होता है वो रीडिंग के लिए होता है, वो हम मॉसफेट के सोर्स पर लगा देते हैं। तो मॉसफेट का जो सोर्स है वो थर्ड नंबर पिन है, तो थर्ड नंबर पिन पर मैं येलो वायर, डिस्प्ले का येलो वायर वोल्टेज रीडिंग करने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में थोड़े से वायर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत इजी है। आप अगर देख के इसको करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आधे घंटे में 30-40 मिनट में ये बन जाता है। तो हमने इतने कनेक्शन कर दिए, कंट्रोल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया और वोल्टेज रीडिंग करने के लिए हमने येलो वायर का कनेक्शन भी कर दिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे सप्लाई देता हूँ, पावर सप्लाई, पावर एडाप्टर लगाता हूँ। पावर एडाप्टर लगाने के बाद में स्विच को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो गया, ये तो पहले ही हमने कर लिया था। अब मैं कंट्रोल को घुमाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज सेट करना है, कितना वोल्टेज सेट करना है
तो इसको हम घुमाते जाते हैं। आप देख सकते हैं जितना मैं इसे घुमा रहा हूँ उतना वोल्टेज हम सेट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने इसका कनेक्शन कर लिया, मॉसफेट के कनेक्शन अच्छे से कर लिए और कंट्रोल के कनेक्शन भी हमने अच्छे से कर लिए। अब हमें ये करंट के लिए जो माइनस का वायर है उसे सोल्ड करना है। तो हम इसको 7805 के ग्राउंड पर सेट कर देते हैं। 7805 का ग्राउंड जो है पिन नंबर 2 है, तो अब इसे पिन नंबर 2 पर सोल्ड कर देते हैं। तो करंट के लिए ब्लैक वाला वायर 7805 के पिन नंबर 2 पर हमने सेट कर दिया। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले के करंट वाला वायर 7805 के पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर दिया। अब फाइनली एक ही काम बचता है, लास्ट वाला। डीसी सप्लाई के लिए जो टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस के, उन्हें हमें सोल्डिंग करना है। तो हम इसे फ्रंट से लगा देते हैं कि फ्रंट में हम यहाँ पर एक छेद कर देते हैं और ये वायर यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो बाहर हमारे पास में ये प्लस और माइनस के टर्मिनल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इनका कनेक्शन कैसे करना है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स। जी, सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज, जिसके द्वारा आपकी आईसी रिपेयरिंग की लेवल एडवांस हो जाएगी और आप आईसी लेवल की रिपेयरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। कि इसमें बताई गई टेक्निक्स और ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं है, ये नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मोबाइल की कोई सी भी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या ईएमएमसी आईसी को बड़ी ही आसानी से निकाल या लगा पाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। स्पेशल ऑफर प्राइस जो है वो 9,999 रुपए है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 9,999 रुपए। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को, यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और ये कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4,999 रुपए में इंटरनेशनल लेवल का आईसी रिपेयरिंग कोर्स आपको दिया जा रहा है। और मात्र 4,999 रुपए खर्च करके आप अपने आईसी रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लेवल को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर 4,999 रुपए का केवल पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस बढ़कर 9,999 हो जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो फ्रंट में इस प्रकार से यहाँ पर छेद करके टर्मिनल्स के जो वायर हैं, प्लस माइनस के वायर, जो हम इधर से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में अंदर से एक नॉट लगा देंगे इस प्रकार से, ताकि ये बाहर ना खींचे। अब जो प्लस का वायर है वो हम मॉसफेट के पिन नंबर 3 पर येलो वायर के पास में लगा देंगे। मॉसफेट की पिन नंबर 3 पर रेड वायर को लगा देंगे। प्लस के लिए हो जाएगा हमारे पास ये वायर। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 3 पर मैंने टर्मिनल का रेड वायर लगा दिया है और टर्मिनल का जो ब्लैक वायर है जो माइनस के लिए है वो हम करंट के प्लस वाले से लगा देंगे। तो ये हमारा करंट मेज़र करने लग जाएगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल जो मैंने लगाया है, यानी ये जो टर्मिनल है इसके जो कनेक्शन, इसके जो रेड ब्लैक का जो कनेक्शन किया है, ब्लैक जो हमने लगा दिया करंट के प्लस में और रेड वायर जो लगाया हमने मॉसफेट की पिन नंबर 3 पर। तो आप ये देख सकते हैं दोनों का कनेक्शन इस प्रकार से मैंने किया है। तो ये कंप्लीट वायरिंग इसकी हो चुकी है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन बनकर तैयार है। तो ये इसका पावर एडाप्टर हो गया और ये इसके टर्मिनल हो गए। तो अब इस डीसी पावर सप्लाई मशीन जो डिजिटल डिस्प्ले वाली है, जिसमें वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों हैं, यानी एम्पियर भी शो करेगा और वोल्ट भी शो करेगा, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं और वोल्टेज जो है आप इसका 0 से लेकर 9 वोल्ट तक इसमें सेट कर सकते हो, यानी मैक्सिमम ये 9 वोल्ट तक ही जाएगी।
हम इसका वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं कि ये जितना शो कर रही है उतना वास्तव में वोल्टेज आउटपुट करती है या नहीं। तो मैंने इसका वोल्टेज जो है वो 5.5 सेट कर दिया है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर से इसको चेक करता हूँ। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट डीसी की रेंज में, और इसके टर्मिनल्स पर हम चेक करते हैं। रेड पर मैं रेड लगा देता हूँ और ब्लैक पर मैं ब्लैक लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं 5.5 मैंने इधर सेट किया है और इधर 5.34 के आसपास ये बता रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, वोल्टेज रीडिंग को बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं 7.3, 7.4, 7.35 लगभग ये बराबर वोल्टेज आउटपुट करता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये डीसी पावर सप्लाई जो हमने बनाई है मल्टीपर्पज़ डीसी पावर सप्लाई है, यानी आपको अगर कोई 3 वोल्ट की कोई चीज़ से चलाना हो तो 3 वोल्ट सेट कर दीजिए। अगर आपको कोई 6 वोल्ट की चीज़ चलाना हो तो आप 6 वोल्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऑन करना है तो मोबाइल का जो वोल्टेज है 4.2 वो सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इससे क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे एलईडी चेक करके देखते हैं। कोई एलईडी हम कैसे चेक करेंगे, इसके डीसी मशीन से हम चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए हम 3 वोल्ट सेट कर लेते हैं। ये मैंने 3 वोल्ट सेट कर लिया है और अब हम इसके प्लस पर प्लस लगा देंगे, प्लस वाली क्लिप को लगा देंगे, माइनस पर माइनस वाली लगा देंगे। आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो करने लगी। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर 3.0 सेट किया था, लेकिन एलईडी ग्लो करने के बाद ये 2.4 बता रहा है। यानी आपको अगर एग्जैक्ट 3 पर इसको रन करना है, अभी ये 2.4 से ग्लो हो रही है। अगर आपको एग्जैक्ट 3.0 से ग्लो कराना है तो ये एलईडी ग्लो होने के बाद आप इसको 3.0 कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट 3.0 इसके लिए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3.0 पर 3.1 पर ये बढ़िया ग्लो कर रही है। तो लोड के बाद इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हम एक मोटर को रन करके देखते हैं, डीसी मोटर को। उसके लिए मैं इसे 4 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। अब इसकी प्लस माइनस को मैं लगाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मोटर रन हो रही है और ये कितना एम्पियर करंट ले रही है यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैंने 4 सेट किया था, लेकिन इसका जो लोड के बाद जो करंट है वो, लोड के बाद जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। अब हम वाइब्रेटर को चला के देखते हैं। वाइब्रेटर के लिए मैं इसके लिए 2 वोल्ट सेट कर लेता हूँ। ये मैंने 2 वोल्ट सेट कर लिया है। अब प्लस पे प्लस लगा देता हूँ, माइनस पे माइनस लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं वाइब्रेटर वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन ये 0.7 हो गया है। मुझे लोड के टाइम 1.5 चाहिए या 2 चाहिए। ये मैंने 1.5 वोल्ट सेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं अब मैं एक सैमसंग का मोबाइल इससे ऑन करके देखता हूँ। तो जनरली हम यहाँ पर किसी भी फ़ोन को, एंड्रॉयड मोबाइल को ऑन करने के लिए 4.2 सेट करते हैं, लेकिन लोड के बाद लगभग 1 वोल्ट ये कम हो जा रहा है। तो आपको एंड्रॉयड ऑन करने के लिए इसको 5.2 पर सेट करना होगा। ये मैंने 5.2 पर सेट कर दिया। अब मैं इसमें प्लस का क्लिप लगा देता हूँ, बैटरी के प्लस पर। और माइनस पर मैं माइनस की क्लिप लगा देता हूँ। अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लोड के बाद इसका जो एक्चुअल हमें जितना चाहिए 3.6 3.8 के आसपास, ये इसका सेट हो गया और करंट भी ये ले रहा है।
और आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल भी इससे ऑन हो जाता है। दोस्तों, हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल डीसी पावर सप्लाई के कई सारे उपयोग है, जैसे डिजिटल डीसी मशीन को आप अपने अनुसार एडजस्ट करके जितना चाहे वोल्टेज निकाल सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं उससे निकलने वाले वोल्टेज से। इसके द्वारा आप बैटरी को भी बूस्ट कर सकते हैं इससे निकलने वाले वोल्टेज से। डिजिटल डीसी पावर सप्लाई के द्वारा आप वाइब्रेटर को चेक कर सकते हैं, आप एलईडी को चेक कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी नहीं है तो इससे सप्लाई देकर आप मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि वो ऑन हो रहा कि नहीं हो रहा है, उसमें शॉर्टिंग की समस्या है या लीकेजिंग की समस्या है। ये सारी चीज़ें आप डिजिटल डीसी पावर सप्लाई से चेक कर सकते हैं। डिजिटल डीसी पावर सप्लाई के 10 उपयोग वाला एक स्पेशल वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो को। और इसके अंदर 10 उपयोग है। अगर इसे आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। डिजिटल डीसी पावर सप्लाई मशीन के 10 उपयोग वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ, 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है, तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है, और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। आप दिल्ली रहें, मुंबई रहें, गाजियाबाद रहें, जहां भी रहें, आबाद रहें।